इस क्वेश्चन में बच्चों R3 यहाँ से मुझे करंट निकालनी है। अब देखो इसके लिए आप जा सकते हो वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन, किसी से भी जा सकते हो। तो देखो ये 4 और 4 पैरेलल में लगे हुए हैं बच्चों। इसको रिमूव करके मैं क्या लगा सकता हूँ, ये 2 ओम ये वाला है। उसके बाद ये 4 और 4 के पैरेलल को मैंने यहाँ 2 लगा दिया, आगे तो 1 लगा ही हुआ है, तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। इससे क्या होगा, अगर मैंने ये V2 निकाल दिया, फर्स्ट के अक्रॉस वोल्टेज है V1, सेकेंड के अक्रॉस है वोल्टेज V2, थर्ड के अक्रॉस V3। तो अगर मैंने वोल्टेज निकाल दिया तो मैं करंट V/R से निकाल दूंगा। तो वैसे तो देखो वोल्टेज डिवीजन रूल से V2 क्या होता है, V2 होता है R2 अपॉन, ठीक है। अब एक चीज़ समझो थोड़ा सा, V2 की वैल्यू है R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। अब यहीं पे दो कन्फ्यूज़न आपको आ सकता है। पहली बात तो समझो ये R1 R2 R3 ना, ये वाला R1 R2 R3 नहीं है, इसलिए मैंने स्मॉल लिखा हुआ है। इस डायग्राम में ये मेरा R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इसका मतलब ये 2 ओम, ये भी 2 और ये 1, इसी रेशियो में इसको बांटना है मुझे वोल्टेज को। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, जिनको ये वोल्टेज डिवीज़न रूल नहीं पता है, 10th क्लास के मेथड से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये करंट निकाल दो आप, तो करंट होगी टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जो कि ये लिखा हुआ है देखो, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये करंट आ गई। अब यहाँ से ये R नेट हो गया। अब यहाँ से जब आप V2 निकालोगे तो इस I में R2 का मल्टीप्लाई करोगे ना, वही किया हुआ है यहाँ पे देखो, I इंटू R2। तो ये तो हो गया, अगर वोल्टेज डिवीज़न पता है तो भी आप कर सकते हो, उसको नहीं पता है तो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ, ये V2 की वैल्यू आ कितनी रही है, तो R2 तो आपका हो गया यहाँ पे 2 ओम, सो आप यहाँ रख दोगे 2, नीचे है टोटल 2 + 1। और भी शॉर्ट है इसका, और भी शॉर्ट मेथड है इसका, वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये वैल्यू आ गई 4 वोल्ट। अब ये 4 वोल्ट जो है ना, वो दोनों को मिल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो 4 वोल्ट है वोल्टेज, यहाँ पे आ गया 4 वोल्ट, तो वो ऊपर वाले को भी मिल रहा है, नीचे वाले को भी मिल रहा है। तो दोनों से जो करंट जाएगी वो होगी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब 1 एम्पियर, एंड दैट इज़ योर आंसर। और शॉर्ट कैसे कर सकते हो आप, देखो बच्चों, रेजिस्टेंस आया 2 to 1, इस रेशियो में अगर आप 10 वोल्ट को बांटोगे तो वैल्यू क्या होगी, 442 होगी। 2 to 1 के रेशियो में 10 को डिवाइड करने से रेशियो क्या आएगा, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट। तो ये आप ओरली भी कर सकते हो, ये 4 वोल्ट आ गया, उसको 4 से डिवाइड कर दो, करंट आ जाएगी 1 एम्पियर, ठीक है। तो करने के मेथड तो बहुत सारे हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल आपके बहुत काम आता है। और अगर वो आपको नहीं पता है तो आप 10th क्लास के मेथड से जाओ, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस से।